ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पढ़ेंगे, फिर हम लोग एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर को स्टडी करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने पढ़ा था ना जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, थोड़ा सा भी इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिसेप्टर का नाम है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अच्छा भाई, मेरे पास है रिसेप्टर, रिसेप्टर अपने आप को लिंक्ड करेगा जी प्रोटीन के साथ। ठीक है, बन गया जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के जी प्रोटीन कपल है, लिंक्ड है आपके रिसेप्टर के साथ। अब लिखा है ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। देखो रिसेप्टर जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर है, ट्रांस कर रहे हैं, उसको पास कर रहे हैं। बच्चों देखो रिसेप्टर का नाम है ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ट्रांस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं मेम्ब्रेन को, ये बन गया ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन रिसेप्टर के साथ कपल्ड है, तो ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अच्छा, इस रिसेप्टर के आगे देखो मैंने आपको यहाँ पर आपको एंजाइम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एडेनाइल साइक्लेस है। मैंने कह दिया दिस इज़ माय रिसेप्टर, दिस इज़ माय जी प्रोटीन। अब भी कोई जी प्रोटीन ने कुछ एक्शन परफॉर्म करना है जिसका इफेक्ट जाएगा आपके एंजाइम के ऊपर। यहाँ पर कोई एंजाइम भी हो सकता है, किसी किस्म की कोई प्रोटीन भी हो सकती है, किसी किस्म का कोई आयन चैनल भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों मैंने कह दिया कि अब मेरे इस जी प्रोटीन ने नेक्स्ट अपने किसी एंजाइम को, जी प्रोटीन ने नेक्स्ट किसी एंजाइम को, प्रोटीन या किसी चैनल को इफ़ेक्ट करना है। तो क्या मैं इस एंजाइम, प्रोटीन या चैनल को इफ़ेक्टर मॉलिक्यूल कह दूं? कह दूं, क्योंकि ये इफ़ेक्ट हो रहा है ना। ठीक है भाई, अब ये वर्ड्स आपकी लिपिनकोट के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखे होंगे। लेक्चर कहाँ से पढ़ रहे हैं? रिसेप्टर्स का लिपिनकोट से पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ कैटजन से स्टडी करेंगे। ठीक है, सो बच्चों अब आप लोग ने देखना ऐसे ही है क्या कि ये जो आपका पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है दैट हैज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। सेल के बाहर इसकी डोमेन निकल रही है, मेम्ब्रेन के बाहर डोमेन निकल रही है जहाँ पर आपका आकर लाइगेंड अटैच करेगा। बच्चों यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन आ गई। अब जी हम बात करने जा रहे हैं आपकी इंट्रा सेलुलर डोमेन में। आपकी ये जो इंट्रा सेलुलर डोमेन है, दिस इंट्रा सेलुलर डोमेन विल इंटरेक्ट विद दी जी प्रोटीन। इसने जी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करना है। आगे ऑथर ने लिख दिया और इफेक्टर मॉलिक्यूल या फिर इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करना है। भी आपको पता है जब रिसेप्टर के साथ लाइगेंड आकर अटैच करेगा, रिसेप्टर में चेंजेस आएंगी। रिसेप्टर ने इंटरेक्ट किया जी प्रोटीन के साथ, जी प्रोटीन ने इंटरेक्ट किया आपके इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ। इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या हो सकता है जी? आपके लिपिनकोट में लिखा था इट विल इंटरेक्ट विद इफेक्टर मॉलिक्यूल। कैटजन खोलोगे, कैटजन में इफेक्टर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से लिखे आगे मैंने ब्रैकेट में यहाँ मेंशन कर दिए हैं, एंजाइम, प्रोटीन और दी आयन चैनल्स। ठीक है जी, अब ये जो हम लोग जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल हम डिस्कस करने हैं जीएस प्रोटीन की। आपको ऑलरेडी भी आइडिया है जी प्रोटीन कैन बी जी एस प्रोटीन, जी आई प्रोटीन, जी क्यू प्रोटीन जो लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। यहाँ पर एग्जांपल जी एस प्रोटीन की दिखाई गई है, बाद में हम आई और क्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जी मुझे देखकर बताओ यहाँ पर आपको जो जी प्रोटीन बनी हुई नज़र आ रही है इसके कितने सब यूनिट्स हैं? 3, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। भाई यहाँ पर आपके पास 3 सब यूनिट्स आ गए आपकी जी प्रोटीन के। अब एक बात याद रखो, जब तो बच्चों मेरी जी प्रोटीन थी इनएक्टिव। इनएक्टिव कब थी? जब भाई रिसेप्टर के साथ किसी किस्म का कोई लाइगेंड अटैच नहीं था। इट मीन्स जब मेरा रिसेप्टर वाज इनएक्टिव, रिसेप्टर के साथ लाइगेंड अटैच नहीं था, उस केस में क्या था, मेरी जो जी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में पड़ी हुई थी दैट वाज आल्सो इनएक्टिव। उसके 3 यूनिट थे, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। इस इनएक्टिव स्टेट में मेरे माई अल्फ़ा वाज अटैच्ड टू GDP दैट इज़ ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब क्या होना है भी,
यहाँ पे जैसे ही मेरा हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर या फिर कोई लाइगेंड आकर बाइंड करेगा, डेफिनेटली अब मेरा रिसेप्टर हो जाएगा एक्टिव। ठीक है, अब बच्चों पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आ जाओ, फिगर नंबर 2 पे नज़र आ रही फिगर नंबर 2। अच्छा, जैसे ही मेरा लाइगेंड आकर अटैच किया, यहाँ पर देखो आपके ऑथर ने दिखाया, इस तरह से करके दिखा दिया कि भाई रिसेप्टर पे कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ गया, ऐसे दिखाया ना। ये जो इसने साइट बनी हुई दिखाई है, अब ये साइट इंटरेक्ट करेगी आपके प्रोटीन के साथ, जी प्रोटीन के साथ। ठीक है, जैसे ही मेरा लाइगेंड आकर अटैच किया, मेरे रिसेप्टर का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, कॉन्फर्मेशनल चेंज आई, मेरे इस रिसेप्टर ने जाकर इंटरेक्ट करना है अब मेरी इस जी प्रोटीन के साथ। क्लियर है? अब इस एक्टिविटी में जैसे ही लाइगेंड आकर अटैच किया, साइड बाय साइड अब क्या होना शुरू हो गया, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होना शुरू होगी। जी प्रोटीन रिसेप्टर के साथ आकर अटैच करेगी, इंटरेक्ट करेगी, साथ ही साथ मेरे रिसेप्टर के ऊपर क्या हुआ, जो GDP था, ठीक है, GDP रिप्लेस हो गया GTP के साथ। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ, देखो स्लाइड में लिखा है, बाइंडिंग ऑफ एन एगोनिस्ट टू द रिसेप्टर इंक्रीजेज GTP बाइंडिंग टू द अल्फा यूनिट। ऐसे ही है, पहले जी इनएक्टिव स्टेट में GDP था, जैसे ही इंटरेक्शन हुई GDP मेरा यहाँ पर रिप्लेस हो गया GTP के साथ। GTP इज ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ तक चेंज आ गई। अब जी मेरा रिसेप्टर जो है वो लिंक कर चुका है, कपल कर चुका है, ज्वाइन कर चुका है मेरी जी प्रोटीन के साथ। जी प्रोटीन में 3 सब यूनिट थे, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अल्फा यूनिट ने अपने आप को जी प्रोटीन के साथ अटैच कर लिया। मेरे पास बच्चों दूसरी तरफ यूनिट रह गए बीटा एंड गैमा। अल्फा यूनिट ने अब क्या करना है, अपने आप को आगे जाके सेपरेट कर लेना है बीटा और गैमा के साथ। बीटा और गैमा का एक अलग से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, अल्फा और GDP का आगे से अलग से बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? अच्छा जी, अब जब ये काम हो गया, यहाँ पर याद रखना आगे जो मेरी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो अल्फा और GTP ने, अब ये भाई GDP नहीं रहा रिसेप्टर की बाइंडिंग के बाद, अब ये बन गया था GTP। यहाँ से इस स्टेज पे क्या हुआ, अल्फा के साथ GTP अटैच कर गया, बीटा और गैमा यूनिट अलग हो गए। बीटा और गैमा यूनिट का काम क्या था, आपकी जी प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन में एंकर करके रखना। पॉइंट नंबर आ जाओ बच्चों 3 के ऊपर। भाई यहाँ पर बीटा और गैमा का काम था आपकी प्रोटीन को एंकर करके रखना। जैसे ही रिसेप्टर और के साथ लाइगेंड अटैच किया, रिसेप्टर में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आए। इस किस्म के चेंजेस आए कि रिसेप्टर ने अपने आप को अटैच कर लिया आपकी जी प्रोटीन के साथ। जी प्रोटीन मेम्ब्रेन में एंकर्ड थी, जुड़ी हुई थी। ठीक है, अब जी जैसे ही ये काम हुआ, अल्फा और GTP का अलग से कॉम्प्लेक्स बन गया, स्टिल अपनी प्लेस पे बीटा और गैमा रही, क्योंकि उसका तो काम एंकरिंग था। बहरहाल अब जी अल्फा और GTP अलग हो गए। अल्फा और GTP यूनिट अब क्या करेगा, मूव कर सकता है। दिस यूनिट विल इंटरेक्ट विद दी एंजाइम, दिस कैन इंटरेक्ट विद दी चैनल्स, दिस कैन इंटरेक्ट विद दी प्रोटीन्स। मैं पढ़ रही हूँ GS प्रोटीन जिसने स्टिमुलेशन करवानी है। यहाँ पर GS प्रोटीन क्या करेगी, अब ये जो मेरे पास इनएक्टिव एडिनाइल साइक्लेज था इसको एक्टिव कर देगी, इसको स्टिमुलेट कर देगी। क्लियर? अगर तो मेरे पास यहाँ GS की बजाय GI होती, GI प्रोटीन होती, तो इसने इस एडिनाइल साइक्लेज को इनएक्टिव कर देना था। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब जी हम लोग इस स्टेज पे पहुँच गए जहाँ पर मेरे पास एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव हो गया। अब जब बच्चों एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव होगा तो अब आगे से पूरा रिएक्शन कैसे चलेगा इसको देखते हैं, पूरी सीरीज़ कैसे चलेगी। अब जी हम आगे साइड पे और इसमें देखा है जी एडिनाइल साइक्लेज अब जब एक्टिव हुआ इसने क्या किया भाई, इसने क्या किया कि आपके ATP को कन्वर्ट कर दिया इनटू साइक्लिक AMP। ठीक है, व्हाट इज़ ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। साइक्लिक AMP में व्हाट इज़ AMP?
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अच्छा जी, जब जी बच्चों ये साइक्लिक एएमपी बन गया, साइक्लिक एएमपी ने आगे जाके क्या करना है, स्टिमुलेट करना है फर्दर एंजाइम्स को। अब एंजाइम का इधर क्या नाम है आपके पास, दैट इज प्रोटीन काइनेस ए। प्रोटीन काइनेस ए एक्टिव हुआ तो इसने प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करवा दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास किसी किस्म का कोई आयन चैनल है, उसकी फॉस्फोराइलेशन करवा दी, तो हो सकता है कि भाई मेरे जो आयन है इसके ऊपर कुछ चेंजेस, चैनल है उसके ऊपर कुछ सी ना किस्म की कोई चेंजेस आए, फिर उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली कोई ना कोई आगे एक्शन परफॉर्म होगा, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। मेरे पास साइक्लिक एएमपी ने प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिव करवाया, जिसने प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करवाई, जिसके रिजल्ट में आगे जाके किसी ना किसी किस्म का कोई सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। मैं अगर इधर एग्जांपल डिस्कस करूँ आपके साथ कि भाई ये कौन सा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एंजाइम है, तो मैं कह लूँगी फॉर एग्जांपल समझ लो ये आपके पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर हैं जिसके ऊपर जाके एपिनेफ्रीन या नोर एपिनेफ्रीन बाइंड करती है, ठीक है। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की भी बच्चों आगे जाके फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ लो ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है, दैट इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इसके ऊपर अब जो हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर या लाइगेंड जो भी आकर बाइंड करेगा उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स होंगी। इधर मेरे पास एड्रीनर्जिक हार्मोन है, इसके एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, इसके ऊपर आके जो लाइगेंड फॉर एग्जांपल अटैच कर रहा है दैट इज नोर एपिनेफ्रीन, ठीक है, दैट इज नोर एपिनेफ्रीन। नोर एपिनेफ्रीन जैसे ही आकर इसके ऊपर अटैच की, उसने साइक्लिक एएमपी के लेवल को अल्टीमेटली बढ़ा दिया, ठीक है। अब जिस साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ गया, कोई भी लाइगेंड आकर अटैच किया इस रिसेप्टर पर, साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ गया, प्रोटीन काइनेस एक्टिव हुई, प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन हुई। अब मैंने कहा ना डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आपके पास आएंगे, भाई ये स्टिमुलेटरी है। अगर मैं हार्ट को लेकर डिस्कस करूँ, आप समझ लो इसने हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, हाइपर टेंशन होगी अल्टीमेटली। भाई ये साइक्लिक एएमपी क्या कर सकता है कि आपके पास, मेरे पास मैंने कहा ना आगे जाके ये साइक्लिक एएमपी प्रोटीन्स को, चैनल्स को इफेक्ट करेगा। भाई इसने क्या किया कि आपके जो पोटाशियम चैनल्स थे उसको क्लोज करवा दिया, पोटाशियम चैनल को क्लोज करवा दिया, मैंने कहा ना फॉस्फोराइलेशन करवाई, भाई उसके ऊपर इसने जाकर फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया। मेरे पास बच्चों पोटाशियम चैनल अब क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। पोटाशियम चैनल से हो क्या रहा था कि अंदर क्या जा रहा था, पोटाशियम जा रहा था। जब पोटाशियम अंदर जाता था तो हाइपरपोलराइजेशन होती थी, हार्ट रेट कम होता था, कॉन्ट्रैक्शन कम होती थी। अब हार्ट रेट कम नहीं हो रहा, साइक्लिक एएमपी ने तो आपके पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि हार्ट रेट बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा ना। अच्छा, दूसरी फॉस्फोराइलेशन की एग्जांपल है कि बच्चों मेरे पास हैं आपके एल टाइप कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। एल टाइप कैल्शियम चैनल कार्डियक मसल्स में है, ठीक है, हार्ट में है। जब मेरे पास एल टाइप कैल्शियम चैनल्स की फॉस्फोराइलेशन होती है तो मेरे वो जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल्स जब एक्टिव हुए, कैल्शियम अंदर गया, तो अब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी कि कम होगी, जब कैल्शियम अंदर गया एक्टिवेशन होगी, हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है। ये आपके पास फॉस्फोराइलेशन के इफ़ेक्ट्स थे, ठीक है। मैंने कहा ना अकॉर्डिंग टू भाई किसके ऊपर काम कर रहा है आपका साइक्लिक एएमपी, उसके मुताबिक आपके पास इफ़ेक्ट्स आएंगे। क्लियर, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। मैंने आपको बताया प्रोटीन काइनेस ए एक्टिवेट हुई, प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन हुई। फिर मैंने आपको बता दिया जब पोटाशियम चैनल की फॉस्फोराइलेशन हुई, पोटाशियम चैनल क्लोज हो गया, यानी कि हम लोग एक्साइटेशन की तरफ आप चले गए, हमने हाइपरपोलराइजेशन ख़त्म कर दी। जब मेरे पास एल टाइप कैल्शियम चैनल्स की फॉस्फोराइलेशन हुई तो मेरे कैल्शियम चैनल्स ओपन कर गए, तब भी हम लोग एक्साइटेशन की तरफ चले गए, ठीक है। क्लियर है बच्चों। मेरे पास और साइक्लिक एएमपी काम क्या करता है कि मेरे जो
एनर्जी स्टोर्स हैं उन्हें मोबिलाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स की लिपिड्स में, लिवर में, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करता है लिवर में, ट्राइग्लिसराइड्स की ब्रेक डाउन करता है फैट सेल्स के अंदर। क्लियर। और साइक्लिक ईएमपी क्या करता है भी, साइक्लिक ईएमपी अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपके पास जो कैल्शियम आयंस हैं उनकी हीमोस्टेसिस करता है, कैल्शियम आयंस को कंट्रोल करता है। आपके ऑथर ने कैडजन के अंदर पॉइंट नंबर 2 में लिख दिया, आपके साइक्लिक ईएमपी मीडिएट क्या क्या करता है, कैल्शियम आयंस की हीमोस्टेसिस, ब्रैकेट में लिख दिया रेगुलेटेड बाय दी पैराथायरॉयड हार्मोन। भाई इधर ऑथर कह रहा है कि आपके ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये भी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन काम कब करेंगे भाई, जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ काम करेंगे, इनका एक्शन कहाँ होगा, किडनी पे होगा, बोन्स पे होगा, इंटेस्टाइन में होगा। जाहिर है ये कैल्शियम को कहेंगे भाई आओ इसकी इन्फ्लक्स करवाओ, ऐसे करेंगे ना ये, ठीक है। तो भाई अल्टीमेटली जब मैं कैल्शियम का जिक्र करूँ तो आपने कहना है कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाएंगे। क्लियर। अब तो बच्चों अगर मेरे पास इधर जीएस प्रोटीन की बजाय जीआई प्रोटीन होती, जीआई प्रोटीन ने क्या करना था, क्या मेरे एडेनिल साइक्लेज को इनहिबिट कर देना था। अच्छा, जब साइक्लिक ईएमपी था तब पोटाशियम चैनल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा था, क्लोज हो रहा था, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे थे। अब बच्चों मेरे पास जीआई प्रोटीन है जिसने एडेनिल साइक्लेज को इनएक्टिव कर दिया। अब पोटाशियम चैनल की क्या फॉस्फोरिलेशन होगी, नो होगी। फॉस्फोरिलेशन हो रही थी तो पोटाशियम चैनल बंद हो रहा था, अब क्या होगा, ओपन रहेगा। अगर ओपन रहेगा हम हाइपरपोलराइजेशन की तरफ भी जाएंगे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। तो भाई यही चीज़ आपके कैडजन के टेबल में लिख दी गई कि जो आपकी जीआई प्रोटीन है उसने क्या किया, एडेनिल साइक्लेज को इनएक्टिव किया, जिसकी वजह से साइक्लिक ईएमपी का लेवल आपके पर्टिकुलर सेल में कम हुआ, आपके पोटाशियम चैनल्स ओपन हो गए, हार्ट रेट डिक्रीज हो गया। क्लियर। अब बच्चों कितनी देर के लिए आपके पास, कितनी ड्यूरेशन के लिए आपके पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का रिस्पॉन्स रहता है। हम लोग ने लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स का पढ़ा था, रिस्पॉन्स विल लास्ट फॉर मिली सेकेंड्स। अब हम आगे आगे रिसेप्टर पढ़ते जाएंगे, रिस्पॉन्स ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का रिस्पॉन्स ड्यूरेशन है सेकेंड्स टू मिनट्स, ठीक है। अब जी यहाँ पे हम लोगों ने जीएस जीआई प्रोटीन को डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपनी जीक्यू प्रोटीन की तरफ।